हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवलर के डील्स में आज आप सबको भारत के टॉप 10 फॉरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। सुंदरबन को अक्सर बंगाल टाइगर्स के घर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये दुनिया में सबसे बड़े मैनग्रोव जंगलों की मेज़बानी करता है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो देश में बाघों की आबादी को संरक्षित करता है। सुंदरबन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्षेत्र की सुंदरता आपको शांत महसूस कराती है। यह देश का अंतिम शक्तिशाली जंगल है जिसमें सबसे अधिक संख्या में सुंदरी के पेड़, 30,000 से अधिक चित्तीदार हिरण और 400 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक एयरपोर्ट कोलकाता है, जहाँ से सुंदरबन 166 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कैनिक है जो 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के सबसे पुराने वन भंडार में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और इसका नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जो एक ब्रिटिश शिकारी, प्रकृतिवादी और एक लेखक थे। जिम कॉर्बेट शुरू में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर्स की रक्षा के लिए बनाया गया था। पार्क को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि बिजरानी, डिकाला, झिरना और दुर्गा देवी क्षेत्र। जिम कॉर्बेट की यात्रा पूरे वर्ष के दौरान की जा सकती है, लेकिन नवंबर से फरवरी यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय है। जिम कॉर्बेट जाने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि नैनीताल से 68 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन रामनगर है, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। खासी हिल्स मेघालय के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। इन पहाड़ियों का नाम मेघालय की खासी जनजाति के नाम पर रखा गया है। गहरी घाटियाँ और चोटियाँ इन खूबसूरत खासी जंगलों को चारों ओर से प्राचीन हरियाली के साथ बेहद आकर्षक बनाती हैं। वर्षा की उच्च मात्रा मेघालय के इस क्षेत्र में स्वच्छ और कायाकल्प परिवेश के पीछे का कारण है। यह एक प्रकृति प्रेमी का स्वर्ग है। इन वनों का इको रीजियन 110 स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें क्लाउडेड लियोपार्ड, एशियन एलिफेंट, स्लॉथ बियर, टाइगर, बियर मैकेव आदि शामिल हैं। खासी हिल्स जाने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट गुवाहाटी है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में स्थापित किया गया था और फेमस जर्नलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक के पीछे का कारण कान्हा नेशनल पार्क ही था। कान्हा नेशनल पार्क की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि विलुप्त होने वाले बारहसिंगा को बचाना था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क जाने के लिए अक्टूबर से जून का समय सबसे सही है। कान्हा नेशनल पार्क जाने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जबलपुर है, जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी जबलपुर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल पिचवारम एक ऑफबीट जंगल है। 50 द्वीपों, 4,400 नहरों, 200 पक्षियों की प्रजातियों के साथ जंगल ने 2004 के सुनामी में एक बफर जोन के रूप में काम किया था, ताकि अंतर्देशीय क्षेत्रों की रक्षा की जा सके। हालांकि ये जंगल अपने भ्रामक जलमार्ग के कारण तस्करों के लिए एक केंद्र है। पिचवारम पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चेन्नई है, जो कि 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चिदम्बरम है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ध्यान रखना काफ़ी दिलचस्प है कि अफ्रीका के बाद गिर नेशनल पार्क ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर शेर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। 1965 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जंगल स्थापित किया गया था, जो काफ़ी सफल रहा। 1913 में 20 शेरों की संख्या 2015 में 523 हो गई है, और चौसिंगा हिरण पाए जाने वाला यह दुनिया का एकमात्र स्थान है। गिर नेशनल पार्क जाने के लिए नवंबर से मार्च सर्वोत्तम समय है। गिर नेशनल पार्क से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट है, जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जूनागढ़ है, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, जो कि एक हॉटस्पॉट रिजर्व है।
नीलगिरी में फूलों के पौधों की 3500 प्रजातियां हैं और वनस्पतियों और जीवों के लिए एक उत्कृष्ट आवास है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले ये विशिष्ट अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के साथ कई जनजातियों का घर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोचिन है, जो कि 245 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उदगमंडलम है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1985 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला देश का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क नमदफा एक बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट है। यह मूल रूप से एक वाइल्डलाइफ सेंचुरी था, जो कि 1983 में टाइगर रिजर्व बन गया। नमदफा नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड, हुलॉक गिब्बॉन्स, कैप्ड लंगूर्स, आसामीज मैकाकिस, वॉल्व्स, टाइगर आदि पाए जाते हैं। नमदफा घूमने के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मोहनबारी है, जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तिनसुकिया है, जो कि 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वांदलूर रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई के दक्षिणी क्षेत्र में एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यह चेन्नई शहर के केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप एक शानदार ऑफबीट छुट्टी बिताना चाहते हैं तो ये जगह एकदम सही है। वांदलूर पहाड़ियाँ अपने करिश्माई अपील के साथ साथ आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए आसपास के शानदार दृश्य पेश करती है। वांदलूर रिजर्व फॉरेस्ट 46 दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियों का घर है। वांदलूर रिजर्व फॉरेस्ट पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चेन्नई है, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी चेन्नई है। बांदीपुर नेशनल पार्क को 1974 में स्थापित किया गया था। इसकी समृद्ध वन्य जीवों और सागौन और चंदन के पेड़ों की अधिकता के कारण बांदीपुर को देश का एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नीलगिरी की अपार सुंदरता बांदीपुर नेशनल पार्क को एक शांत और निर्मल वातावरण बनाती है। बांदीपुर नेशनल पार्क में आप सागौन, गुलाब, चंदन और इंडियन लॉरेल पेड़ों को देख सकते हैं। विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि इंडियन एलिफेंट्स, गौर्स, टाइगर्स, स्लॉथ बियर्स, मुगर्स, इंडियन रॉक पाइथन्स और ढोल बांदीपुर नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मैसूर है, जो कि 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैसूर है, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।